हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। यार डेटा टाइप्स बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखें तो उसमें डेटा टाइप का जो चैप्टर है, डेटा टाइप का जो टॉपिक है वो ज़रूर आप पढ़ेंगे। तो तकरीबन सिमिलरिटीज़ भी आपको मिलेंगी, यानी कि जो आप C++ में डेटा टाइप्स पढ़ी हैं आपने, वही आपको पाइथन में भी देखने को मिलेंगी, PHP में भी देखने को मिलेंगी। यानी कि तकरीबन सिमिलरिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है। अब जैसे ना पाइथन में जब हम पढ़ेंगे, कुछ डेटा टाइप्स आपको न्यू मिलेंगी, यानी कि टपल के बारे आपने नहीं पढ़ा C++ में, लिस्ट के बारे भी नहीं पढ़ा, डिक्शनरी के बारे भी नहीं पढ़ा, और दूसरा सेट भी नहीं पढ़ा। ये जो 4 डेटा टाइप्स हैं पाइथन में यूनिक है। बाकी फ्लोट, इंटीजर, आपके पास कम्प्लेक्स भी एक नई चीज़ है यहाँ पे, और ये डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर। हम एक तरतीब के साथ पढ़ेंगे, एक मैनेज फॉर्म में पढ़ेंगे डेटा टाइप्स को, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मजबूत हो जाए। मैं ट्राई करूँगा कि 2 वीडियोस बनाऊँ डेटा टाइप्स पे, जिसमें तकरीबन सारी की सारी कवर हो जाएं। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा डे होगा, डे 3, उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन करके डेटा स्ट्रक्चर मैं बताऊँगा, यानी कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊँगा। आपका कंसेप्ट यार क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोर्स वॉच कर रहे हो ना, फ्री में है ये, यूट्यूब में फ्री में ये कोर्स पढ़ा है, और ड्यूरिंग वाचिंग कोर्स आप देख रहे हो तो यार दरमियान में कोई कन्फ्यूजन आ जाती है तो आप लाजमी कमेंट क्या करें यार, कमेंट क्या करें, सर भी समझ नहीं आ रही, भाई समझ नहीं आ रही, सर समझें, भाई समझें, जो भी समझें यार, आप कमेंट्स करें, सीखें, कुछ चीज़ पूछें, क्वेश्चन करें, और मुझसे कांटेक्ट करें, तो आपको यार फ्री में सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं, वो तो बातें चलती रहेंगी, और वैसे भी स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं, पूछने वाले, सीखने वाले पूछते हैं। चलिए ठीक है। डेटा टाइप मीन्स टाइप ऑफ डेटा, डेटा की कौन सी किस्म यूज़ कर रहे हो, विच टाइप ऑफ डेटा यू आर वर्किंग विद, किस टाइप पे आप काम कर रहे हो। डेटा की कई अकसाम है ना यार, कुछ नंबर होते हैं, कुछ फ्लोट होते हैं, कुछ डेट होती है, इमेज होती है, वीडियो होती है, या आपके पास कोई अरे होता है, कोई और स्ट्रक्चर होता है, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं डेटा की। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वो यूज इन दी प्रोग्रामिंग, लाइक नंबर, टेक्स्ट, डेट, मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हम यूज़ करते हैं। सो वी हैव टू इन्फॉर्म टू कंपाइलर और इंटरप्रेटर अबाउट डेटा टाइप। यार उसको बताना पड़ता है यार, हम ये डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह C++ आपने पढ़ा था इंट ए, तो ये कंपाइलर को बता रहे हैं यार, जो ए एक वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का होगा, ए के अंदर जो डेटा आएगा वो इंटीजर टाइप का डेटा आएगा, तो हमें ये बताना पड़ता है। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है, ये टाइप आपको नहीं लिखनी पड़ती, ये डेटा टाइप वाजे नहीं करनी पड़ती। इंटरप्रेटर खुद ब खुद जान लेता है, खुद ब खुद रिकग्नाइज कर लेता है कि ए के अंदर जो डेटा पड़ा है बस उसकी डेटा है वही होगी, ये खुद ब खुद पहचान जाता है। वी कैटेगराइज डिफरेंट टाइप इन डिफरेंट क्लासेस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है, ये देखें, नंबर्स हैं, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है आपके पास, ये बोलियन है, ये आपके पास बोलियन है, ये कोई डेट है, और ये एक जर्नल इंट्रोडक्शन है पाइथन डेटा टाइप्स में। और पाइथन के अंदर जो यूनिक डेटा टाइप यूज़ होते हैं वो अभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। अच्छा, मज़ीद देखें, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये एक टॉपिक होता है पाइथन के अंदर। म्यूटेबल कौन सी डेटा टाइप होती हैं और इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन सी होती हैं। वी कैन चेंज आर मॉडिफाई वैल्यू ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप वैल्यू आफ्टर क्रिएशन। लेकिन आफ्टर क्रिएशन जब हम बना लेते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप, जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन, उसको कहते हैं म्यूटेबिलिटी है इसमें भाई। म्यूटेबिलिटी का मतलब ये है कि ये मॉडिफाइएबल है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। जिस तरह लिस्ट, डिक्शनरी, ये उसकी मिसालें हैं कुछ। इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज आर मॉडिफाई वैल्यू ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप वैल्यू आफ्टर क्रिएशन। लेकिन एक बार अगर आपने क्रिएट कर लिया ना यार, तो उसको अपडेट नहीं कर सकते। जिस तरह इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, जिस तरह भाई जाफरी कोड एक स्ट्रिंग है, इसको, ये जाफरी कोड एक स्ट्रिंग है, आप जे की जगह पे कुछ और लिखना चाहेंगे ना तो आप नहीं कर सकते। यानी कि एक बार अगर आपने क्रिएट कर लिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास होता है इम्यूटेबिलिटी। जिसको अपडेट कर सकते हैं वो होता है म्यूटेबल, जिसको नहीं कर सकते वो होता है इम्यूटेबल। उसके बाद है सीक्वेंस एंड नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप्स। अच्छा, पाइथन 7 डे से पहले हमारे कोर्स है 1 डे, पाइथन इन 1 डे। अगर आपने वो मेरा वॉच किया और उसको वॉच करने के बाद पाइथन इन 7 डेज़ वाला देख रहे हो तो यार कमाल ही कमाल है, आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा, बहुत कुछ सीखेंगे। अगर शुरू में आप 7 डेज सीख रहे हो ना तो फिर भी कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि पहले आप 1 डे वाला देखें आप, यानी कि कुछ सीखेंगे, 30% सीखेंगे,
उसके बाद जब 7 डेज़ पे आएंगे तो आप 50% सीखेंगे। फिर हमारा 99 डेज़ वाला है तो उसकी तरफ आएंगे तो आप लाजमी बात है 90% सीखेंगे। अब एडवांस पाइथन वाला है तो आप लाजमी बात है यार 100% आप पाइथन सीख जाएंगे। तो ये तरीका होता है। तो पहले 30% वाला क्लियर करें, उसके बाद 50% की तरफ आएँ। यार आपने ये नहीं देखा ना, तो फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये सब कुछ उसके अंदर आ गया है। सीक्वेंस डेटा टाइप, द डेटा टाइप in which items are organized in well organized form. Each item have their own index number like list, tuple, string। यानी कि सीक्वेंस डेटा टाइप ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जिनके आइटम्स इंडेक्स नंबर पे स्टोर होती हैं। यानी कि स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनका अपना इंडेक्स नंबर होता है। टपल के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनका अपना इंडेक्स नंबर होता है। लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनका अपना इंडेक्स नंबर होता है। अरे असल में बुल्ट इन डेटा टाइप नहीं है पाइथन के अंदर, वो अलग आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है अरे के मॉड्यूल को, फिर आप काम कर सकते हैं अरे पे। ये डिस्कशन मैंने पाइथन के 1 डे कोर्स में की है। अच्छा, नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप्स, द आइटम्स आर नॉट अरेंज्ड इन वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप लाइक सेट, डिक्शनरी डेटा टाइप। अब ये जो सेट है, डिक्शनरी है, ये हमारे पास नॉन सीक्वेंस है। सेट के अंदर भी आइटम्स की कलेक्शन होती है, डिक्शनरी के अंदर भी आइटम्स की कलेक्शन होती है, लेकिन हर आइटम का अपना एक मखसूस इंडेक्स नंबर नहीं होता। इंडेक्स नंबर जिस आइटम्स के हों तो वो हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं। यानी कि इंडेक्स नंबर्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से और ये एंड होता है n-1। n से मुराद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखें 0 1 2 3 4 5 6 अगर हो तो आप देख सकते हैं ना एक ख़ास सीक्वेंस है, लेकिन इसमें ये 0 1 2 3 एक ख़ास तरतीब नहीं होती, इसलिए नॉन सीक्वेंस कहा जाता है। अब मैं VS कोड में जाके कुछ मिसालें दूंगा, सारी की सारी मिसालें नहीं दूंगा, कुछ मिसालें दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मुख्तलिफ कैटेगरीज बताऊंगा डेटा टाइप्स की और थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। VS कोड में आके मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ डेटा टाइप्स .py। अब इसमें मैंने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ म्यूटेबल, इम्यूटेबल, सीक्वेंस, नॉन सीक्वेंस। यार स्पेलिंग आप देख लो, यार स्पेलिंग का टाइम नहीं है कि मैं सही तरीके से देखूं। मेरा मकसद ये है कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाना, कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखाना। तो बहरहाल देख लो, छोड़ो यार इस चीज़ को। म्यूटेबल क्या चीज़ होती है? म्यूटेबल ऐसे डेटा टाइप होती हैं जिन को क्रिएट करने के बाद उनको अपडेट भी किया जा सकता है। जिस तरह हमारे पास भाई है लिस्ट। अब लिस्ट को कैसे बनाते हैं, यानी कि लिस्ट को हम बनाने से पहले एक स्क्वायर ब्रेकर लगा देते हैं और उसके अंदर जो मर्जी चाइल्ड आप लिख सकते हो, कोई भी डेटा आए आप उसके अंदर डाल सकते हो। तो ये हमारे पास एक नंबर की लिस्ट बन चुकी है, इसको वेरिएबल भी हम दे सकते हैं, यानी कि इस लिस्ट को किसी वेरिएबल में भी हम डाल सकते हैं। अब ये म्यूटेबल है। अब म्यूटेबल भी है और सीक्वेंस भी है। अब सीक्वेंस में भी लिस्ट की मिसाल दूंगा, साथ में सीक्वेंस भी समझा रहा हूँ। अब देखिए ये म्यूटेबल भी है, म्यूटेबल डेटा टाइप भी है और सीक्वेंस डेटा टाइप भी है। म्यूटेबल इसलिए है कि इसके आइटम्स को हम अपडेट कर सकते हैं। सीक्वेंस इसलिए है कि इसके जितने भी आइटम्स हैं अपने एक मखसूस इंडेक्स नंबर पर ये स्टोर है। यानी कि 1 जो एक आइटम है वो 0 इंडेक्स नंबर पे स्टोर है, जो 4 है वो 1 इंडेक्स नंबर पे स्टोर है, 5 वो 2 इंडेक्स नंबर पे स्टोर है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n-1 तक ये जा रहा है। यानी कि खास तरतीब है ना, इसलिए इसको सीक्वेंस डेटा टाइप भी कहा जाता है। अभी अगर मैं किसी को एक्सेस करना चाहूँ लिस्ट और यहाँ पे मैं 0 लिखूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ पाइथन डेटा टाइप्स, देखें 1 आ रहा है। ये जो 1 एलिमेंट है इसका इंडेक्स नंबर 0 है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो 4 एक ऐसा एटम है जिसका इंडेक्स नंबर 1 है, 4 अब आ रहा है। अभी मैं किसी को अपडेट करना चाहता हूँ, यानी कि लिस्ट के अंदर जाके जिसका इंडेक्स नंबर 0 है उसकी वैल्यू कर दो 100, उसके बाद प्रिंट कर दो लिस्ट को, क्या ये अपडेट हुआ या नहीं, क्या ये अपडेट हुआ कि नहीं। देखें 1 की जगह पे 100 आ रहा है, 4 5 6 7 12 56 बाकी सेम है, 1 की जगह पे 100 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि म्यूटेबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये सीक्वेंस डेटा टाइप भी है। अच्छा, अब मजीद क्या है, इम्यूटेबल की मिसाल। इम्यूटेबल की मिसाल मेरे पास टपल की है। टपल कैसे बनाते हैं, पैरेंथेसिस लिखते हैं, उसके अंदर कुछ आइटम दे देते हैं, ये आइटम्स आ गए हैं और पैरेंथेसिस के अंदर कोई वेरिएबल दे दो यार, टपल की जगह पे कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट और यहाँ पे करता हूँ टपल और यार। अच्छा, टपल भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, साथ साथ हम सीक्वेंस को भी देख रहे हैं। टपल भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है क्योंकि इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं अपना वो इंडेक्स नंबर रखते हैं। सेम प्रिंट टपल
और मैं चेक करता हूँ 0 पे क्या है। 0 पे पहला एलिमेंट होगा। 1 पे क्या है भाई, 1 पे देखो 1 पे क्या है, 1 पे 5 है। अब यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, टप्पल के 0 पे जो 4 है उसको 100 कर लो, उसके बाद उसको शो करो कि क्या इसने अपडेट किया या नहीं किया। नहीं किया भाई, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, नहीं कर सकते, ये इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, ये सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ये इम्यूटेबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है कि ये अपडेट नहीं हो रहा, आइटम्स इसके अपडेट नहीं हो रहे। अच्छा, दूसरी मिसाल भी मैं आपको दे देता हूँ। str कोई स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल जाफरी कोड है, और मैं इसको करता हूँ प्रिंट st एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी उनका अपना एक इंडेक्स नंबर है। 0 पे क्या है, 0 पे j है, 1 पे क्या होगा, a होगा। अब ये जो स्ट्रिंग है ये भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप में आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं इसी को अपडेट करना चाहता हूँ। st के 0 पे j है तो मैं j से f करना चाहता हूँ, क्या ये होगा कि नहीं होगा। देखें, ये भी सपोर्ट नहीं करता, ये भी इम्यूटेबल में आ जाता है। अच्छा, सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा, नॉन सीक्वेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं। नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सेट जिस तरह है। अब सेट हम बना रहे हैं, सेट कैसे बनाएंगे, सेट को बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 1 2 3 4 5 ये एक सेट बन गया है, और प्रिंट सेट, तो ये सारे के सारे आइटम शो होंगे यार, ठीक है, शो हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं उसी तरह सीक्वेंस इसको समझूं कि ये एक सीक्वेंस डेटा टाइप है और इंडेक्स नंबर दे दूं, तो ये आपको एरर देगा, टाइप एरर। क्या यार, ये सब्सक्रिप्टेबल ये नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हो कि ये इंडेक्स नंबर दूंगा और ये हो जाएगा, नहीं, सेट में ये नहीं होता। दूसरा, मेरे पास जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में भी ये चीज़ नहीं होती यार। डिक्शनरी भी एक नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप है, यानी कि की है यार। डिक्शनरी, सेट, टप्पल, लिस्ट मैंने आपको समझे नहीं पढ़ाया, सिर्फ मैं आपको म्यूटेबल, सीक्वेंस, नॉन सीक्वेंस के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट डे में लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी इनके बारे में बताऊंगा डिटेल से। अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसी होती हैं, म्यूटेबिलिटी क्या चीज़ है, सीक्वेंस, नॉन सीक्वेंस क्या है। अब यहाँ पे 1 एक की है, उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है, 2 एक की है, उसकी वैल्यू 2 है, तो ये एक डिक्शनरी बन चुकी है, यानी की वैल्यू फॉर्म में डेटा हम देते हैं। अब मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे डिक करता हूँ, तो ये इसका डेटा शो होना चाहिए यार, शो हो रहा है। और डिक में मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार 0 पे क्या है, तो 0 पे ये कहेगा यार ये की एरर है, ये यहाँ पे नहीं कर सकते ऐसा। अब यहाँ पे उसकी की लिखो, यानी कि जिस तरह 1 है 1 लिखो, यहाँ पे ये 1 लिखो, नहीं भाई 1 हमारे पास एक यू है ना, की लिखोगे। अब ये जो 1 है ये इंडेक्स नंबर नहीं है, ये उसकी की है, देखिए 1 लिखेंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी होगा वो लिखेंगे, चाहे यहाँ पे 0 भी क्यों ना हो, वो 0 इंडेक्स वाला 0 नहीं होगा, बल्कि वो 0 उसके इंडेक्स नंबर वाला होगा। लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो फिर ये उसकी वैल्यू आएगी, यानी कि 2 लिखा, उसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे 1 है, उसकी वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से ये आप उसकी की देंगे तो फिर उसकी वैल्यू आएगी। ये हम कुछ इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स से मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, एक वीडियो तो नहीं बता सकूँगा, डेटा टाइप्स पे कुछ वीडियोस बनाऊँगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यार आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी, तो आप कमेंट्स करें। अगर आपको यार कोई क्वेश्चन जहन में है और उसका आंसर भी आता है तो लाजमी फिर भी क्वेश्चन कर लिया करें, ताकि जो दूसरे हैं वो भी थोड़ा सा उनको भी करेज होगी, वो भी क्वेश्चन करेंगे। और जो दूसरे सब्सक्राइबर हैं जो क्वेश्चन नहीं कर सकते, नहीं पूछ सकते, वो भी क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, आंसर भी आपका पढ़ेंगे, तो यार बहुत अच्छा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।